Assalamu alaikum. Welcome to our channel Bio with Asnain Ali, in which we are going to learn about neuron. So neuron क्या होता है वो हम आपको बताते चलेंगे. It is a basic structural and functional unit of nervous system. ये एक बुनियादी बनावटी और काम करने वाला हिस्सा है, एक यूनिट है नर्वस सिस्टम का. मतलब नर्वस सिस्टम में जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिस स्ट्रक्चर से नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है, जो भी फंक्शंस नर्वस सिस्टम में होते हैं, वो कौन करता है? एक न्यूरॉन करता है. ये हमने जैसा कि आपको डायग्राम शो की है न्यूरॉन की, उसमें सबसे पहले हम आपको न्यूक्लियस दिखाते चलेंगे जो कि बिल्कुल ही सेंटर पे है सेल के. ये हमने न्यूक्लियस शो किया है. उसके बाद हमने ये इस पूरी बॉडी को सेल बॉडी के नाम से मेंशन किया है, जिसको हम सोमा भी कह रहे हैं. न्यूरॉन सेल को स्पेशली सोमा भी कहा जाता है. उसके बाद ये बिल्कुल दानेदार ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है साइटोप्लाज्म कैविटी में, जिसको हम नेसल ग्रेन्यूल कह रहे हैं. उसके बाद इसके सरफेस पे जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये चीज़, इसको हम कह रहे हैं डेंड्राइट्स. अब इस बॉडी के बाद, सोमा के बाद, सेल बॉडी के बाद यहाँ पर स्टिक नुमा एक चीज़ जो हमने यहाँ पर आपको इंडिकेट किए, उसे हम कह रहे हैं एक्सॉन. एक्सॉन की सरफेस पे हमने यहाँ पर आपको एक दूसरी बॉडीज़ दिखाई हैं, जिसको हमने मेंशन किया है माइलिन शीथ के नाम से. और ये माइलिन शीथ बिल्कुल इसके शुरू से लेकर, मतलब एक्सॉन हेलिक्स से लेकर एक्सॉन टर्मिनल की शुरुआत तक मेंशन किया है. अब ये जो माइलिन शीथ है, ये बेसिकली बनी हुई थी शिवान सेल से. शिवान सेल को भी हमने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम आपको बताते चलेंगे रोड ऑफ रेनवायर. ये नोड ऑफ रेनवायर जो है, ये बेसिकली गैप होता है दो माइलिन शीथ के बीच में. हमने यहाँ पर माइलिन शीथ बनाई हुई है, जो कि मतलब प्रोटेक्शन देती है, एक कवरिंग देती है एक्सॉन को. इनके बीच में जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर. अब आखिरी स्ट्रक्चर जो एक्सॉन का है, वो है हमारा एक्सॉन टर्मिनल्स. ये बिल्कुल टर्मिनल्स की तरह हमने आपको जाहिर किया है. इसको हम कह रहे हैं एक्सॉन टर्मिनल्स. और उसके अलावा यहाँ पर एक नोब्स हमने जाहिर किए हैं, जिसे हम कह रहे हैं साइनेप्टिक नोब्स. अब आगे हम न्यूरॉन के बारे में आपको बताते चलेंगे. न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स जो है वो ख़ास तौर पर बनाए गए हैं इंफॉर्मेशन को भेजने में बॉडी से नर्वस सिस्टम की तरफ. अब हमारी बॉडी में जो भी कोई चेंजिंग आती हैं, जो भी हमारी बॉडी फेस करती है, या कोई भी असरअंदाज होता है हमारे बॉडी पर, तो वो जो बॉडी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है नर्वस सिस्टम की तरफ, वो हेल्प लेती है न्यूरॉन की. इसे हम कहते हैं न्यूरॉन. न्यूरॉन जो है वो ख़ास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है, स्पेशलाइज्ड किया गया है. उसके बाद हम आपको पहला पहला टर्म बताते चलेंगे, सेल बॉडी. सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, ये हमने आपको बताया पहले. न्यूरॉन सेल बॉडी, इट इज़ अ मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल. ये एक अहम खुराकी हिस्सा है न्यूरॉन सेल का. अब न्यूरॉन सेल जो है, जैसे आम सेल की तरह बिल्कुल ये दूसरे से फंक्शंस भी वो सरंजाम देता है. उसके बाद इस फंक्शंस को सरंजाम देने के लिए इसको बेसिकली न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है. तो ये जो सेल बॉडी है, जिसे हम सोमा कह रहे हैं, ये जाहिर सी बात है न्यूट्रिशंस भी अपने अंदर रखेगा, क्योंकि इस न्यूरॉन सेल को काम करना है. अब काम करने के लिए इसको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ेगी. इस हिसाब से इसको हम कह रहे हैं इट इज़ अ मेन न्यूट्रिशनल पार्ट. इट कंटेन अ मास ऑफ ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. ये अपने अंदर एक मास रखता है, एक मतलब कैविटी में अपने अंदर एक चीज़ रखता है, जिसे हम कह रहे हैं ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म. ग्रेन्युलर का मतलब है दाने नुमा या दानेदार, दानेदार साइटोप्लाज्म. ये जो हमने साइटोप्लाज्म आपको दिखाया, उसके अंदर जो ये दाने नुमा एक चीज़ हमने ज़ाहिर की थी, उसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर. ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म से हमने आपको मेंशन कर दिया है. उसके बाद ये जो आउटर कवरिंग होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ऑब्वियसली. द सिंगल न्यूक्लियस इज प्लेस्ड विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. सिंगल न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, जो जिसके ऊपर न्यूक्लियस जो है वो उभरा हुआ होता है, बिल्कुल पॉइंटेड होता है न्यूक्लियस. अब आके हम आपको बताते चलेंगे सेल के बारे में कि गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स आर आल्सो प्रेजेंट विद इन द सेल. दूसरे आम सेल्स की तरह इसके अंदर भी गोल्जी बॉडीज भी होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, दूसरे ऑर्गेनल्स भी होते हैं. निसल ग्रेन्यूल्स, जैसा कि हमने आपको ऊपर डायग्राम में शो किया, निसल ग्रेन्यूल्स के बारे में हम आपको बताएंगे. दीज आर द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये
ग्रुप मतलब एक मजमुआ होते हैं राइबोसोम्स के और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। इनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। दूसरे पार्ट की तरफ हम चलेंगे जो कि है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हमने आपको डायग्राम में शो किया, आप पीछे करके उनको देख सकते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे कि ये शॉर्ट होते हैं और थिन होते हैं, मतलब छोटे होते हैं और पतले ही होते हैं। डेंड्राइट्स फॉर्म साइनेप्स विद एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ अदर न्यूरॉन। डेंड्राइट्स का काम जो है वो दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेना है। अब डेंड्राइट्स का काम है दूसरे एक्सॉन टर्मिनल्स जो होते हैं, दूसरे न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है उसके साथ साइनेप्स बनाना। साइनेप्स बनाएगा तो इंफॉर्मेशन कन्वे होगी। द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट इज टू रिसीव स्टिमुलाई। जो काम है डेंड्राइट का वो है किसी भी चेंज को, किसी भी तब्दीली को, किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करना। मतलब दूसरे न्यूरॉन जो चेंज लेकर आएगा उसको जो रिसीव करेगा वो कौन होगा, वो डेंड्राइट होगा। एंड कंडक्ट इम्पल्स, और इसका काम इम्पल्स को भी कंडक्ट करना है सेल बॉडी में। अब दूसरा पार्ट है हमारा एक्सॉन। दे आर लॉन्ग एंड थिक नर्व्स। ये बहुत ही लंबी और घनी नर्व्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होती हैं। हैव अ कांस्टेंट डायमीटर। इनका जो डायमीटर होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब एक्सॉन हेलिक्स से लेकर एक्सॉन टर्मिनल की शुरुआत तक इनका जो डायमीटर होता है वो बिल्कुल ही एक जैसा होता है। जैसा कि हम मिसाल ले लें 2 नैनोमीटर। अब एक्सॉन हेलिक्स के पास मतलब सेल बॉडी जहाँ से ख़त्म हो रही है, एक्सॉन शुरू हो रही है, वहाँ से लेकर एक्सॉन टर्मिनल तक जो डायमीटर होगा वो 2 नैनोमीटर होगा। आगे हम आपको बताएंगे दे में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं एक्सॉन्स। फंक्शनली एक्सॉन कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम न्यूरॉन सेल बॉडी। काम जो उनका होता है आमतौर पर एक्सॉन का वो होता है एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करना। एक्शन पोटेंशियल मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जब कन्वे होती है तो इनमें सोडियम पोटेशियम्स का आना और जाना, मतलब जो चार्जेस हैं नेगेटिव और पॉजिटिव उनका जो तब्दील होना है उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये जो कंडक्ट करता है उसे कहते हैं हम एक्सॉन। इसका कंडक्ट होने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे हो रही है फ्रॉम न्यूरॉन टू सेल बॉडी। अब न्यूरॉन से लेकर सेल बॉडी तक जो पहुंचाना है वो एक्सॉन का काम है। एंड आल्सो कंडक्ट सिग्नल इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। बिल्कुल जैसा कि डेंड्राइट्स स्टिमुलाई को या किसी मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं तो डेंड्राइट्स जो है वो लेकर सेल बॉडी को देंगे। सेल बॉडी मतलब सोमा को देंगे। सोमा के बाद एक्सॉन शुरू होता है, फिर सोमा जो है वो सेल बॉडी जो है वो एक्सॉन की तरफ मैसेज भेजेगी। फिर वो एक्सॉन जो होगा वो कंडक्ट करेगा सिग्नल को या इंफॉर्मेशन को। उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है श्वान सेल। श्वान सेल क्या होते हैं? दीज आर न्यूरोग्लियल सेल्स इन पीएनएस। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल्स इनको कहा गया है। दीज आर द सेल्स विच फॉर्म माइलिन शीथ। यही वो सेल्स होते हैं जो माइलिन शीथ बनाते हैं। श्वान सेल्स आर आल्सो कवर्ड बाय फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन शीथ दैट एक्ट्स एज इंसुलेटर। श्वान सेल्स हमने वहाँ पर रखे थे जो माइलिन शीथ से ढके होते हैं, जिसे हम फैटी सब्सटेंस यहाँ पर कह रहे हैं। इनका जो काम होता है वो इंसुलेटर होता है, मतलब ये एक्सॉन को या सेल बॉडी को वो इंसुलेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एक कवरिंग देते हैं। एक्सॉन्स विद माइलिन शीथ आर कॉल्ड माइलिनेटेड फाइबर्स। ज़रूरी नहीं कि हर एक्सॉन जो है वो, हर न्यूरॉन सेल का एक्सॉन जो है वो माइलिन शीथ से जुड़ा हुआ हो, मतलब हर एक्सॉन के पास माइलिन शीथ हो। मतलब कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास माइलिन शीथ नहीं होती। सो कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास माइलिन शीथ होती है। अब जिन एग्जाम्स के पास माइलिन शीथ होती है उसे हम कह रहे हैं माइलिनेटेड फाइबर्स। दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन। अब नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन में हमने आपको बताया बिटवीन टू श्वान सेल्स और माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवायर। जो दो माइलिन शीथ थे या श्वान सेल थे उनके जो बीच में जो हमने गैप आपको दिखाया, एक डिस्टेंस दिखाया या एक मुफासला दिखाया, उसे हम कह रहे हैं नोड ऑफ रेनवायर। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, मज़ा आएगा। और अगर हाँ तो हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें।